हामिदम व मुसल्लियन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सीर दवाखाना की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व तलबा किराम, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाज़िम 5 बनाने का तरीका। इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं, इसमें कौन कौन से अज्ज़ा डाले जाते हैं और इसको बनाते कैसे हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुन लें। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो जल्दी कीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व तलबा किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा गुद्दी आसाबी अद्वियात का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। 5 मिलियन की मेडिसिन जो है उस पर वीडियो जो है वो बन चुकी है और आज का हमारा टॉपिक है हाज़िम 5। ये हाज़िम 5 जो है ये वो मरीज़ जो बदहज़मी का शिकार रहते हैं, जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो खाना उनके मैदे में पड़ा रहता है और ताफ़ुन पैदा करता है, गैस पैदा करता है, तो ये दवा उनके लिए है। और फिर वो मरीज़ जिनको खट्टी डकारें आती हैं, री गैस का मसला जिन मरीज़ों को बन जाता है, गैस होती रहती है और सर में दर्द रहता है गैस की वजह से, तो ये दवा उनके लिए भी जो है ये लाजवाब है। फिर वो मरीज़ जिनको भूख नहीं लगती और पेट में दर्द रहता है जिन मरीज़ों के, और फिर वो मरीज़ जिनका ब्लड जो है हाई होता है, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त दवा है। और इसके साथ साथ हर किस्म के यरकान के लिए ये मुफीद है। और वो मरीज़ जिनको बेचैनी होती है, नींद की कमी होती है, उनके लिए ये दवा जो है ये लाजवाब है। इन तमाम बीमारियों में आपने इस दवा को यूज़ करना है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसके खातर खा फ़वाइद जो हैं वो मिलेंगे, आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम व तलबा किराम, आइए अब आते हैं इसके अज्ज़ा की तरफ के इसमें आपने अज्ज़ा कौन कौन से डालने हैं। इसमें आपने ज़ंजबील यानी सूंड ये आपने डालनी है 1 तोला, नौशादत ठिकरी ये आपने डालना है 1 तोला, और काली मिर्च ये आपने डालनी है 1 तोला, और मगा ये आपने डालनी है 1 तोला। और इसके बाद आपने नमक आपने उस सूरत में डालना है कि जब मरीज़ का ब्लड जो है वो हाई ना होता हो। अगर किसी मरीज़ का ब्लड हाई होता है तो उसको आपने इस दवा में नमक डाल के नहीं देना। और छोटी इलायची आपने इसमें डालनी है, मीठा सोडा आपने इसमें डालना है, और खुश्क पुदीना आपने इसमें डालना है। ये तीनों चीज़ें, इलायची, मीठा सोडा और पुदीना, ये आपने डालना है 2-2 तोले। और अगर आपका ब्लड हाई नहीं होता तो फिर आपने नमक भी इसमें 2 तोले शामिल करना है। और इसके बाद आपने सौंफ, रेवंद खताई और गंधक आंवला सार, ये तीनों चीज़ें आपने 4-4 तोले जो हैं इस दवा में आपने डालनी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद आपने पीस लेना है। और उसके बाद अगर मेरे भाइयों ने इसको यूज़ करना है तो आप 1000 mg के कैप्सूल में आप इसको यूज़ करें। अगर मेरी किसी बहन ने यूज़ करना है तो इसको आप 500 mg के कैप्सूल में आप यूज़ करें। तो इस तरह आपने इस दवा को पानी के साथ जो है वो आपने खाना खाने के आधा घंटे बाद आपने यूज़ करना है। अगर आप ये दवा नहीं बना सकते तो आप हमारे दवाखाना से इस दवा को मंगवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।